भाजपा के सितारे बुलंद, 2027 के लिए क्या संकेत? निर्दलियों ने बढ़ाई दोनों दलों की चिंता, धर्मशाला ने दिया सबसे संतुलित संदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन नगर निगम चुनावों के परिणाम अब साफ हो चुके हैं। इन चुनावों ने केवल पार्षद नहीं चुने, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक और रणनीति को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। भले ही ये स्थानीय निकाय चुनाव हो, लेकिन इनके नतीजों को प्रदेश की सियासत के बड़े पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जबकि भाजपा विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों को लगातार चुनौती दे रही है। ऐसे में इन चुनावों को दोनों दलों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी माना जा रहा था। नगर निगम चुनावों के नतीजे ने भाजपा को राहत और उत्साह दोनों दिया है। खासकर मंडी नगर निगम में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का ये प्रदर्शन का संकेत देता है कि पार्टी का शहरी क्षेत्रों में आधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। मंडी को भाजपा का राजनीतिक गढ़ माना जाता है और यहाँ बेहतर प्रदर्शन ने पार्टी को ये कहने का मौका दिया कि विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बावजूद भी जनता का भरोसा उसके साथ बना हुआ है। इसके अलावा पालमपुर और सोलन में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भी देखने को मिला है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव पूरी तरह से निराशाजनक नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से संतोषजनक भी नहीं कहे जा सकते। सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस सभी नगर निगमों में निर्णायक बढ़त बनाने में सफल नहीं रही है। ये स्थिति कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक चेतावनी है कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का राजनीतिक लाभ जमीनी स्तर तक उतनी मजबूती से नहीं पहुंच रहा जितनी अपेक्षा की जा रही थी। हालांकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की ये जीत भी बताती है कि सरकार के खिलाफ कोई बड़ा जनविरोध अभी दिखा नहीं है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरियां और गुटबाजी पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। धर्मशाला नगर निगम के परिणामों ने सबसे संतुलित तस्वीर पेश की है। यहाँ मतदाताओं ने किसी एक दल को पूरी तरह से समर्थन भी नहीं दिया। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि शहरी मतदाता केवल राजनीतिक दलों के नाम पर वोट नहीं दे रहा, बल्कि उम्मीदवार की कार्यशैली, स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत छवि को भी महत्व दे रहा है। पालमपुर और सोलन में भी स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। पालमपुर और सोलन में चुनावी नतीजों ने यह भी साबित किया है कि सड़क, पार्किंग, सफाई, पेयजल और ट्रैफिक जैसी स्थानीय समस्याएं अब चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। यहाँ कई वार्ड्स में पार्टी की लहर से ज्यादा उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पहचान और क्षेत्र में उसकी सक्रियता निर्णायक साबित हुई है। चारों नगर निगमों में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव भी देखने को मिला। कई स्थानों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की, जबकि कई वार्ड्स में भाजपा और कांग्रेस दोनों का गणित बिगाड़ दिया गया। ये संकेत है कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनता अब पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने में लगी हुई है। आने वाले चुनावों में ये प्रवृत्ति और भी मजबूत हो सकती है। यदि इन परिणामों में सबसे बड़ा संदेश निकाला जाए तो वो ये होगा कि कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती पर और भाजपा को आंतरिक असंतोष पर काम करना होगा। कांग्रेस के सामने सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन को जन समर्थन में बदलने की चुनौती है, जबकि भाजपा के सामने बागी नेताओं और स्थानीय स्तर पर बढ़ती गुटबाजी को नियंत्रण करने की भी जिम्मेदारी है। अब जानिए कि 2027 के लिए क्या संदेश है। नगर निगम चुनावों को सीधे विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन नतीजों ने दोनों दलों को अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों का आईना दिखा दिया है। भाजपा इन परिणामों को अपनी राजनीतिक मजबूती का प्रमाण के रूप में पेश करेगी, जबकि कांग्रेस इन्हें स्थानीय चुनाव बताकर ज्यादा महत्व न देने की भी कोशिश करेगी। लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों का ये मूड आने वाले वर्षों में प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इन चुनावों के बाद हिमाचल की राजनीति में कुछ सितारे और भी चमकेंगे, तो कुछ राजनीतिक चिंताएं भी पहले से अधिक गहरी हुई हैं।